जातीय कांग्रेस पार्टी के नेतागण एवं कार्यकर्ता और सभी देशवासियों को दंडवत प्रणाम। देश का उम्मीद राहुल गांधी, इसी शीर्षिका पर मेरे भी कुछ विचारधाराएं व्यक्त करना चाहता हूं। भारत की सरकार करीबन 7 सालों से गैर कांग्रेसियों के हाथ चलाई जा रही है। गैर कांग्रेसी का परामर्श झूठी बुनियाद पर ड्रामेबाजी जुमलेबाजी से चलाने वाली सरकार, 7 सालों से चल रही है भाजपा सरकार, देश को 70 साल पीछे ढकेल दिया है। आर्थिक व्यवस्था में गिरावट हो, उद्योग कल्पना की बात तो दूर की बात है, स्थिर उद्योगपतियों की उद्योगता को छीना जा रहा है। कोई स्वास्थ्य संकट या कोई वायरस का प्रहार होता है तो आम जनता पर सारी निंदा डाल दिया जा रही है या विपक्ष दल पर निंदा डाली जा रही है। इनके नाकामियों को, इनकी बुद्धिहीनता को, इनके गैर कानूनी कामों को आज कोरोना वायरस के नाम पर निशाना साधा जा रहा है। नाचना ना आवे आंगन टेढ़ा, ये कहावत तो संपूर्ण रूप से सरकार को लागू हो रही है। स्वास्थ्य संकट को, आरोग्य समस्या को आर्थिक समस्या बनाकर, गिरती हुई जीडीपी को और गिराकर उसका कारण वायरस को दिखा देना इनकी कूटनीति की जीती जाती स्मारक है। आज कोरोना वायरस जब विलय तांडव करता है, जब मृत्यु संख्या बढ़ती है, तो सारी जिम्मेदारी आम जनता पर डाल दी जाती है। वही प्रथम फेज में सारा श्रेय नरेंद्र मोदी जी के नाम को दे दिया गया। जब दूसरे चरण में विलय तांडव होता है तो सारा आम जनता पर डाल दिया जाता है। इनकी परिभाषा ही बदल जाती है। यही इनकी अविवेकता की परंपरा रही है। अच्छे दिन करके देश को लुटेरों के हाथ दे दिया जा रहा है। अगर हम सामान्य दृष्टि से देश के मौजूदा हालातों को देखा जाए तो देश के किसान पर काले कानून के साथ हमला किया जा रहा है। जवानों के नाम पर राजनीतिक सिक्के की भीख मांगी जा रही है। धार्मिक मामलों में प्रवेश करके मतभेद करने की साजिशें रची जा रही है। बढ़ते हुए पेट्रोल, डीजल एवं राशन के दाम को कम कराना इनके बस की बात नहीं है। और तो और जीएसटी के नाम पर सामान्य जनता पर बोझ डाल रहे हैं। बाजार में खुलेआम आम जनता का पैसा लुटा जा रहा है। व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ किए जा रहे हैं। और तो और उनके नीति नियमों को तोड़ा जा रहा है और उनके रूपरेखाओं को बदला जा रहा है। प्राइवेटीकरण के नाम पर व्यवस्थाओं को, संगठनों को बेचा जा रहा है। ये सारे अनैतिक कदम, ये सारे अनालोचित कदम इस देश के भविष्य के लिए आपत्तिजनक रहेंगे। इस आपत्ति को सिर्फ और सिर्फ बचाने के लिए एक ही उम्मीद बाकी रही है, एक ही आशा किरण बाकी रही है। वही उम्मीद है श्रीमान राहुल गांधी जी। आज इस देश को, हर बच्चे को राहुल गांधी जी के नाम का परिचय देना अनिवार्य और आवश्यक है। राहुल गांधी जी का कुटुंब देखा जाए तो नेहरू जी से लेकर सोनिया गांधी जी तक, ये कुटुंब इस देश के लिए प्राण अर्पित किया हुआ कुटुंब है। इनका वंश देश के प्रति प्रेम और सद्भावना के साथ रहा कुटुंब और वंश रहा है। नेहरू जी की विधायकता हो या धीरजता, इंदिरा जी का धैर्य, राजीव जी का शौर्य और सोनिया जी का साहस, इन सब से बना हुआ सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ नेता श्रीमान राहुल गांधी जी है। ऐसे नेता की आवश्यकता इस देश में भरी पड़ी है। जरूर से जरूर राहुल गांधी जी को इस देश के प्रधानमंत्री पद दे दिया जाना चाहिए। इस देश को आपके मौजूदा हालातों में ऐसी सरकार चाहिए जो व्यवस्था का निर्माण करे। ऐसी सरकार चाहिए जो इस देश के संविधान की रक्षा करे।
अगर हम कांग्रेस दल को देखा जाए तो ये व्यवस्था के निर्माण करने का दल है। कांग्रेस का दल इस देश के आजादी आंदोलन से लेकर आंतरिक लोकतंत्र को बचाने वाले आंदोलन तक देश के साथ जुटा हुआ दल है कांग्रेस दल। इस देश के आम नागरिकों को शिक्षा अधिकार, रोजगार अधिकार और समाचार प्राप्त करने का अधिकार दिया हुआ दल कांग्रेस दल है। इस देश को उन्नति के और बढ़ावा देने वाला दल कांग्रेस दल है। इस देश के संविधान की सुरक्षा करने के लिए एक ध्वज बनकर खड़ा हुआ दल कांग्रेस दल है। ऐसे दल का कार्यकर्ता रहना ही एक गर्व का विषय है। तो कांग्रेस को दोबारा आना है, इस देश को बचाना है, राहुल जी का साथ देना है और आने वाले संकटों को पार करना है। इन्हीं वाक्यों के साथ मैं समाप्त करता हूं। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस, जय हिंद।